रामपुर का गांव एक जंगल के पास था। वहां चंद ही घर थे। गांव के लोग बहुत मेहनती थे, जो दिन भर काम काज करके गुजर बसर करते थे। गांव में सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाता था, क्योंकि पास ही के जंगल में एक दरख्त था जिस पर सर कटा आदमी रहता था, जो अक्सर बच्चों को उठा कर ले जाता था। गांव में एक घर राजेश का था, जिसके 2 बच्चे राजू और लड़की टीना थी। राजेश और उसकी पत्नी सारा दिन खेतों में काम करते रहते और शाम से पहले घर आ जाते। एक दिन राजेश और उसकी पत्नी को घर आने में देरी हो गई, तो रेखा ने राजेश से कहा, अरे सुनते हैं जी? हाँ रेखा। हमें आज घर आने में देरी हो गई है, न जाने दोनों बच्चे कहाँ होंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। वो जंगल के बीच तेजी तेजी से चलने लगे। जब वो घर पहुंचे तो बाहर टीना खड़ी हुई थी और वो बहुत रो रही थी। टीना बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? राजू तो ठीक है, कुछ बोलो तो सही। पिताजी, माताजी, राजू कहीं खो गया है। मैं कब से उसे तलाश कर रही हूँ, वो नहीं मिल रहा। मैंने उसे हर जगह देखा है। ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? मैंने तुम दोनों को कहा भी था कि शाम के बाद घर से नहीं निकलना। अब पता नहीं, न जाने वो कहाँ चला गया होगा। अरे सुनते हैं जी, मुझे लगता है वो सरकटा आदमी कहीं राजू को ना ले गया हो, क्योंकि शाम के बाद वही आता है इस गांव में। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है राजू की। ये कहकर रेखा भी रोना शुरू कर देती है, तो राजेश कहता है, नहीं रेखा, ऐसा मत सोचो, हम उसे तलाश कर लेंगे। यकीनन वो यहीं कहीं पर होगा, तुम रो मत। ये सब शोर सुनते ही गांव के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए। उनमें से कुछ महिलाएं आपस में बातें करने लग गईं। माँ जी, आपको पता है राजू कब से गायब है? वो नहीं मिल रहा। अरे बेटी, वो कहाँ चला गया है? कहीं उसे वो सरकटा आदमी तो नहीं ले गया? ये तो बहुत चिंता की बात है। पता नहीं माँ जी, सब बहुत परेशान हैं। पास ही के घर से चचा राम और शिवा बाहर निकल आए, तो शिवा ने चचा राम से पूछा, चचा राम, क्या हुआ है? बताओ, क्या माजरा है? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि शाम के बाद इस घने जंगल में कोई भी नहीं जाता और ये गांव भी सुनसान सा है। तुम्हें तो पता ही है सब कुछ। यहाँ पर सरकटा आदमी मंडराता है। लेकिन चचा, हो सकता है वो कहीं खेलने के लिए चला गया हो। पता नहीं बेटा, अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ चला गया है वो। दूसरी ओर राजू अपने माता पिता को तलाश करते करते जंगल के बीच चला गया। जब वो जंगल के बीच पहुंच गया तो वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई ना मिला। तो उसने कहा, माता पिता, आप लोग कहाँ चले गए हैं? इस टाइम तक तो आप सब लोग आ जाते हैं। राजू परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तो वो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ समय देखता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि माता पिता कहाँ से आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसी रास्ते से आ रहे होंगे। राजू का ध्यान जंगल की ओर था, क्योंकि वो इस उम्मीद से वहां खड़ा था कि शायद माता पिता यहाँ से आ जाएं। वो नहीं जानता था कि वो सरकटा आदमी रात के इस पहर सैर को निकला है। सरकटे आदमी ने अचानक जब राजू को देखा तो कहने लगा, अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही चल कर आ गए हैं। मुझे तो अब जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद भूखा था,
ए भगवान, आपका धन्यवाद। चलो जल्दी जल्दी शिकार को पकड़ लेता हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था तो पीछे से आवाज आई, राजू बेटा। अरे राजू, राजू तुम कहाँ हो बेटा? राजू, कहाँ चले गए तुम? ये सब आवाजें सुनकर सर कटे आदमी ने कहा, अरे कम बख्तो, तुम कहाँ से आ गए? तुमने तो मेरा शिकार ही छीन लिया। अरे भागो, यहाँ से चलता हूँ मैं, वरना ये सब मुझे देख लेंगे। ये कहकर वो दोबारा से दरख्तों के पीछे छुप गया। राजू के पिता राजेश और जंगल के दूसरे आदमी वहां पहुंच गए और जब वो पहुंचे तो उन्होंने राजू से कहा, बेटा राजू, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें बहुत तलाश किया और आखिरकार तुम हमें मिल गए। जब भी जाया करो घर से बता कर जाया करो। पिताजी, आप लोगों को बहुत देर हो गई थी आने में, इसीलिए मैंने सोचा कि हम घर में अकेले हैं, क्यों ना मैं आपको बाहर जाकर ढूंढ लूँ। और मैं रास्ता भटक गया और मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपका इंतज़ार करने लग गया और शुक्र है कि आप मुझे मिल गए हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें रात के इस समय में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो कि घर में तुम्हारी बहन टीना अकेली है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। ऐसा क्यों किया तुमने? ये बातें चल रही थी तो पास खड़े हुए चचा राम बोले, लेकिन राजू और राजेश बेटा, ये समय ठीक नहीं है यहाँ पर बात करने का। अभी बहुत रात हो चुकी है और हम जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और यहाँ पर सरकटा आदमी मंडराता है। ये सब बातें तो घर में भी हो सकती हैं। चलो हम सब घर को भाग निकलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं चचा राम, हमें यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। चले हम सब घर चलते हैं। राजू, राजेश और गांव वाले जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह राजू की जान उस सर कटे आदमी से बच जाती है। जब सब गांव में पहुंचते हैं तो फिर वो राजू को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि राजू की जान बच जाती है। कहानी के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।